नमस्कार, प्रभात खबर प्राइम बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीतीश तहाय। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने बेतहाशा महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर 0.75% बढ़ाने की घोषणा कर दी है। यह लगातार तीसरी बार है जब फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ा रहा है। अमेरिका में बढ़ी हुई ब्याज दर का असर भारत से पूरी दुनिया पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट अमित निगम जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अमेरिका फेडरल ब्याज दर क्यों बढ़ा रहा है अमित जी? कि इस समय जो अमेरिका की सिचुएशन है, अमेरिका में इस समय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई जी। तो मेन रीजन है कि उसका जो टारगेट है कि उसका जो इन्फ्लेशन है वो 2% के करीब होना चाहिए। बट इस समय उसका जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसको फेडरल रेट इंक्रीज करने पड़ रहे हैं और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि ये रेट इंक्रीज करेंगे। रेट इंक्रीज करने से क्या है कि यूएस में कंजम्पशन पे इफेक्ट आएगा और कंजम्पशन कम होगा तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आने के रास्ते खुलते हैं। तो क्या ये ब्याज दर बढ़ाने से क्या बढ़ा हुआ महंगाई दर काबू में आ जाएगा? देखिए, ये एक तरीका है हर सेंट्रल बैंक का हर कंट्री के अंदर। जब आप रेट इंक्रीज करेंगे तो आपके लैंडिंग रेट भी इंक्रीज होंगे। लैंडिंग रेट से इम्पैक्ट में क्या आएगा कि आपके जो शॉर्ट टर्म में जो भी लोन्स हैं वो सब इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि जो डिमांड एंड सप्लाई उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लोग खर्चा कम करेंगे। जैसे क्रेडिट, वहां पे आपने देखा होगा कि जो अमेरिका यूएस मार्केट है वहां पे क्रेडिट कार्ड से बहुत बिजनेस हो, मतलब ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो जब उस पे इंक्रीज होगा क्रेडिट कार्ड पे, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं या आप कोई भी लोन लेना चाहेंगे तो उससे क्या है, कंजम्पशन कम होगा। तो कंजम्पशन कम होने से क्या होता है कि इन्फ्लेशन कम होता है। तो इसका असर क्या भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा? हाँ, देखिए, आज की तारीख में शॉर्ट रन में तो ये जरूर इम्पैक्ट करेगा। रीजन क्या है कि इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा एफआईआईज क्यों पैसा निवेश करते हैं, क्योंकि उनको यूएस से ज्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलती है। तो जब वो अपने कंट्री में वापस पैसा ले जाएंगे तो आपको ये मालूम है कि इंडियन मार्केट इम्पैक्ट होता है जब एफआईआईज पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उससे मार्केट में काफी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि मार्केट नीचे की तरफ लुढ़कता है। भारतीय बाजार पर इसका फर्क पड़ेगा, तो निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? बाजार पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो क्या निवेशक पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप ये देखिए कि अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट का इम्पैक्ट तो इन्वेस्टर्स पे पड़ता ही है, क्योंकि जनरली इम्पैक्ट लोगों को ये लगने लगता है कि मार्केट गिर रहा है, हमें लॉस हो जाएगा, जो वो हमेशा गेन के मोड में रहते हैं और कैश क्रंच हो जाता है। तो वो बेचने की एक टेंडेंसी होती है कि हाँ, ये जरूर है, कुछ करंट ईयर्स में हमने ये देखा है कि जो इन्वेस्टर है वो इतना ज्यादा, जैसे पहले पैनिक कर जाता था, आज की तारीख में उतना पैनिक नहीं करता। बट जब भी ग्लोबल मार्केट में कुछ ना कुछ चीज घटती है उसका इम्पैक्ट आज की तारीख में ओवरऑल हर जगह पे पड़ता है। भारतीय बाजार पर फर्क पड़ेगा तो किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा भारतीय बाजार प्रभावित होगा? देखिए, आज की तारीख में आप ये देखिए कि जो फेडरल रेट जो इंक्रीज हुआ है, जो आज की तारीख में जो हमारा डॉलर है वो काफी गिरा है और वो किसी तरह आप ये देख रहे होंगे कि 81 की तरफ जा रहा है और जो प्रेडिक्शन है वो 82 की है। तो जब रुपी गिरता है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमें जब भी इंपोर्ट करना होता है
तो इंपोर्ट के लिए हमें ज्यादा पैसे की खर्च करने पड़ते हैं, उससे हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है। और आपने ये पूछा कि कौन कौन से सेक्टर्स में फर्क पड़ेगा, तो जो सेक्टर्स हैं जिनमें फायदा होगा, कुछ सेक्टर्स हैं जिनको फायदा भी होगा, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनपे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। आईटी, फार्मा, गारमेंट्स और चाय, इन सेक्टर को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट में जो हमें पैसा मिलता है वो डॉलर्स में है। तो ये जो चार सेक्टर आपने कहा है, मोरलेस आईटी, फार्मा और गारमेंट्स और टी सेक्टर में इनको फायदा होगा। लेकिन जो ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है और सीमेंट है। सीमेंट का क्या होता है? ट्रांजिट लॉजिस्टिक्स के लिए आपको ऑयल मतलब पेट्रोल और ये जो डीजल वगैरह खर्च करना पड़ता है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के, इससे आपको फर्क पड़ता है। तो इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिला के भारतीय बाजार में कुछ सेक्टर में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, कुछ में नेगेटिव असर पड़ेगा। पॉजिटिव सेक्टर्स वो होंगे जहां पे आपको एक्सपोर्ट करते हैं जी, और जो जहां पे आप इंपोर्ट करते हैं वहां पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म में तो आपको इम्पैक्ट ओवरऑल अभी मार्केट में करेगा ही करेगा। भारतीय बाजार आज ज्यादा गिरावट रहा, करेक्शन किया, तो आने वाले समय में और करेक्शन होने की उम्मीद है? और उम्मीद है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक आपको सजेशन ये रहेगा कि आप कल का मार्केट और देखें। आज तो क्या है कि एक्सपायरी थी वीकली, तो वीकली, लेकिन कल का मार्केट को आपको थोड़ा सा वॉच करना चाहिए, कॉशियसली रहना चाहिए। और अभी भी मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है तो बाय ऑन डिप्स में अच्छे उस पर निवेश करें। भारत गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले रही है, आपने ये देखा होगा। अभी तक हम जितना भी अपना इंपोर्ट का बिल पेमेंट करते थे वो सब डॉलर्स में पे करते थे। इंडियन गवर्नमेंट की अभी कोशिश चल रही है, जैसे रशिया के साथ आपने सुना होगा कि हम रुपी में पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली अदर कंट्रीज से भी हम बातचीत कर रहे हैं कि आप हमारा पेमेंट रुपी और आपकी करेंसी में लीजिए, और सो डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज जो एक और गवर्नमेंट हमारे यहाँ करने की कोशिश कर रही है कि वो कर रही है कि हम मेक इन इंडिया में प्रोडक्ट बनाएं। तो जब हम इंडिया में अपना प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसका इम्पैक्ट, बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये आप ये सोचें कि अभी इमीडिएटली हो जाएगा तो ये होगा नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो जिस तरह अमेरिका में और दुनिया के अन्य देशों में महंगाई बढ़ रही है, भारत में भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, तो क्या रिजर्व बैंक भी आने वाले समय में ब्याज दर में वृद्धि करेगा? एक्सपेक्टेड है कि अभी कम से कम 50 बेसिस पॉइंट को आरबीआई और इंक्रीज करेगा, उम्मीद की जा रही है। इसका भी तो कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे। देखिए, हर सेंट्रल बैंक का, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री के बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन सेंट्रल बैंक ही करता है। उनका मेन एक अपना टारगेट होता है कि हमें इन्फ्लेशन, उनका अपना इन्फ्लेशन का टारगेट होता है, तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है, क्योंकि महंगाई में अगर हम इंपोर्ट महंगा होता है और उस इंपोर्ट की वजह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है, तो रिजर्व बैंक को भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है। अमेरिकी फेडरल बैंक बेंचमार्क रेट इस साल के आखिर तक 4.4% तक बढ़ाई जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सिंस हमें ऑलरेडी पता है कि फेडरल रेट उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि आगे भी वो उसको इंक्रीज करेगा,
तो मार्केट में जो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, तो हम उसी हिसाब से न्यूज को, अगर कोई सडन इम्पैक्ट रेट इंक्रीज होता तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता, लेकिन अगर अब आपको पता है तो आप भी कोशिश करेंगे अपने उनको कंट्रोल कर, तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि आज की तारीख में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और जो रिटेल में भी, अब उतनी डिपेंडेंसी हमारी एफआईआईएस पे नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हमारे पर पड़ेगा, लेकिन उतना इम्पैक्ट इंडियन बाजार पे नहीं पड़ेगा बनिस्बत बाकी दुनिया के बाजारों से। कई शेयर के निवेशक कहते हैं कि डाउ जोन का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। डाउ जोन आज के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ है, आज के मिनिमम गिरावट के साथ बंद हुआ है। नैस्डैक भी 205 अंक टूट कर बंद हुआ है। इनफैक्ट भारतीय शेयर मार्केट भी, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले समय और कठिन होगा? देखिए, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो पहले जिस रफ्तार से पहले इम्पैक्ट पड़ता था डाउ जोन्स का और नैस्डैक का, अब उतना इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में 1 या 2 दिन हो सकता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि कल का मार्केट और देखिए, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और इस साल ये उम्मीद की जा रही है कि जो पहले 2020-21 के करीब जो आपने मार्केट जिस रेट पे देखा था, इस साल मार्केट कंसोलिडेशन पे हो सकता है चला जाए, मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगी। जी अमित जी, इसी में एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि फेडरल रिजर्व बैंक बैक टू बैक जुलाई से देखा जाए तो 3 बार बैंक रेट बढ़ा चुका है। तो आने वाले समय में और बढ़ा इजाफा हो सकता है इसमें, या फिर यहीं पर ये थम जाएगा? देखिए, ये सब डिपेंड करेगा। अभी जैसे आरबीआई ने अगर रेट इंक्रीज किया तो बैंक को भी ऑटोमेटिकली रेट को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। जी, सारा चीज डिपेंड तो करता जब, है। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे भी महंगाई मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट अपना रेट इंक्रीज करना ही पड़ेगा। अमित जी, रुपए की बात करें तो रुपए में भी लगातार टूट देखने को मिल रही है। 5 पैसे, 7 पैसे या 20 पैसे इजाफा होता है तो 51 पैसे टूट जाता है। तो $1 के मुकाबले भारतीय रुपया 80.48 रुपीस हो गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या और गिरावट देखने को मिलेगी रुपए में? हाँ, मैंने जैसा आपसे पहले कहा था कि जो एक्सपेक्टेशन है वो अब 82 रुपीस की है जी, कि 82 रुपीस तक डॉलर जा सकता है। $1 की कीमत 82 रुपीस तक हो सकती है। 82, अभी 80.48 चल रहा है, यानी कि लगभग ₹1.5 और डॉलर के रेट में इजाफा होगा। अमित जी, रुपए क्यों टूट रहा है? भारतीय निवेश बढ़ा है, इकोनॉमी भी ग्रोथ किया है, फिर भी रुपए में क्यों टूट हो रहा है? देखिए, रुपए के जो टूटने के कई कारण होते हैं। जैसे पहला कारण है कि जो एफआईआईज है जी, जब वो पैसा अपने यहाँ से विड्रॉ करता है, एफआईआईज जब पैसा विड्रॉ करता है तो हमारे यहाँ से रेमिटेंस होती है डॉलर की। जी, दूसरा, हमारा जो इंपोर्ट बिल है अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल वो इंक्रीज हुआ है। और आज की तारीख में जितना भी हम, क्योंकि डिमांड डॉलर की इंक्रीज हो गई है, जब डॉलर ये इंक्रीज हो गई डिमांड की, सप्लाई थोड़ी सी कम होगी, तो ऑफ कोर्स तो यही होगा ना कि मार्केट में रुपया गिरेगा, डॉलर महंगा हो जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है। इसके कारण क्या है? रुपए में कमजोरी जो आ रही है, इस कारण क्या है, तो कैसे दूर किया जा सकता है? गवर्नमेंट क्या मेजर ऐसा करे जो रुपए में कमजोरी लगातार देखने को मिल रही है वो दूर हो सके? तो बतौर एक्सपर्ट आपकी देखिए, क्या उसके राय कई मेजर्स हैं। जैसे कंट्री को, मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कई कंट्रीज के साथ वो डॉलर की जगह रूपी से पेमेंट एक्सेप्ट करे। पहला मेजर ये। दूसरा, इंपोर्ट जिन चीजों का होता है उसको कम करें, इंपोर्ट का और जो एक्सपोर्ट का जो डिसबैलेंस है,
उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। इसमें कच्चे तेल की कीमत भी कोई मायने रखती है? ये रुपए में कच्चे तेल का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि 80% जो हमारा इंडिया का इम्पोर्ट है जी वो ऑयल है। तो जब भी डॉलर के बढ़ेगा, हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं और ऑयल का कंजम्पशन बढ़ता है तो हमारे को पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, इससे हमारा रिजर्व भी तो कम होता है। तो आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में कल का बाजार देखने के बाद ये बात पता चलेगा कि करेक्शन होता है या मार्केट बरकरार रहता है, डाउ जोन्स का कितना असर पड़ता है अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आपको, क्योंकि जब आप बाजार पे इन्वेस्ट करते हैं जी तो आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू लेके करते हैं। तो जो भी अच्छे शेयर्स हैं या जो आपने आइडेंटिफाई करें तो उनको आप बाय पे डिप्स करके खरीदते रहे, क्योंकि आगे नहीं तो चल के मार्केट, क्योंकि कंसोलिडेशन के फेज में धीरे से कल को, आज नहीं तो कल, 1 साल के अंदर तो मार्केट को वापस इंप्रूव करना ही है। तो जिस तरह से रुपया गिर रहा है, हाँ जी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अच्छी है ही है। तो अमित जी, जिस तरह से रुपया में गिरावट दर्ज की जा रही है, रुपया गिर रहा है, ऐसे में निवेश कहाँ करना बेहतर रहेगा? गोल्ड में निवेश बेहतर रहेगा अभी? देखिए, गोल्ड पे तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है कि गोल्ड में इस समय मार्केट काफी गिरा हुआ है, गोल्ड के प्राइसेस गिरे हुए हैं। लेकिन अब आ रहा है फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन पे जब खरीदारी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को जब इस समय सस्ते में गोल्ड मिल रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जो है, आदमी अपने गोल्ड को हेज के एज ए टूल यूज कर सकता है और गोल्ड के में निवेश कर सकता है। जब भी महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड को हमेशा उसका सब्स्टिट्यूट माना जाता है, कि उस समय सेफ्टी के लिए माना जाता है इन्वेस्ट करना। अभी के समय भी गोल्ड के निवेश अगर करते हैं तो आने वाले समय के लिए बेहतर रहेगा। तो अमित जी, रुपए टूट रहा है, डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है, डॉलर आपके अनुसार डॉलर 82 रुपए तक जा सकता है। क्या इस रुपए में सुधार भी होने की उम्मीद है? क्या आने वाले समय कि रुपए के वैल्यू बढ़े और डॉलर की घटे? उम्मीद तो है कि जिस तरह से गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है, आरबीआई कल को हो सकता है भी मेजर्स ले रहा है, तो इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है, तो इसकी प्राइस रिड्यूस हो सकती है। अगर ये 79.10 को तोड़ के आता है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं बेटर हो जी। अमित जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है, 0.समथिंग% बढ़ाया है, 0.75, हाँ 0.75% बढ़ाया है। अगर बैक टू बैक भारत भी ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देता है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मार्केट में इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल होगा, क्योंकि महंगाई जो बढ़ेगी उसको कंट्रोल होगा, कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे ऑटो वगैरह है, ये लोन्स बढ़ जाएंगे, इनकी महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर रेट इंक्रीज होता है तो ऑटो लोन है, होम लोन है, इनकी ब्याज दरें बढ़ने से इनका कंजम्पशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। एक पॉजिटिव दिख भी जाएगा। अभी जिस तरह से शेयर मार्केट पे एक नेगेटिव थॉट जा रहा है कि डाउ जोन्स भी गिर रहा है और ब्याज दर भी बढ़ गया है, तो एक भारतीय शेयर बाजार में इसका आंशिक असर देखने को मिला है। एक कई जानकारों का ये भी मानना है कि शेयर बाजार में आने वाले समय में गिरावट भी आ सकती है। तो अगर इंडिया भी इंक्रीज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ब्याज दर में बढ़ोतरी करता है, तो शायद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, शेयर मार्केट में फिर से एक बढ़ोतरी हो। तो ऐसा देखिए, शेयर मार्केट में इस समय मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप निवेश करें, मैंने कहा इसीलिए बार बार मेरा एक चीज पे पॉइंट पे एम्फेसिस है कि आपको बाय ऑन डिप्स खरीदना ही खरीदना, मतलब सारा पैसा अभी नहीं लगा देना। हाँ, तो मार्केट में देखिए, इंडियन मार्केट आप ये देख रहे होंगे, जो जितना इम्पैक्ट पहले पड़ता था उतना इम्पैक्ट आज की तारीख में इंडियन मार्केट में ग्लोबल मार्केट से कम पड़ रहा है। और दूसरा, जो मेरा अपना, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि इंडियन मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि
दूसरे यूरोप और अमेरिकन मार्केट में बढ़ेगा। भारत पहले एक बड़ी संख्या में रूस से पेट्रोल खरीदता था, कच्चे तेल। अभी उसमें गिरावट आई है, बीते 2 महीने में रूस से पेट्रोल खरीद में गिरावट आई है, और बाकी देशों में खास करके सऊदी अरब की इससे बढ़ी है। तो क्या इसका भी रुपए गिरने में कोई असर है? देखिए, इस समय जो भी हमारे मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट, वो इंडियन कंडीशंस को इंडिया के हित में रखते हुए वो अपना डिसीजन लेती है। तो जैसे अगर उसने अपना जो पूल बना रखा है कि सऊदी अरेबिया है, जो मीन्स गल्फ एंड ऑल कंट्रीज है, प्लस रशिया से इंक्रीज हुआ है। पहले आपने देखा होगा कि रशिया से उनका इंपोर्ट इंक्रीज हो गया था, आज की तारीख में वो सऊदी अरेबिया से। तो आज की तारीख में मार्केट में डिफरेंट अब सोर्सेज से इंडिया प्रोक्योर कर रहा है। दूसरी चीज, इंडिया जो कोशिश ये कर रहा है कि ऑल्टरनेट ऑफ ऑयल एंड गैसेस को एनर्जी पे उसका एम्फेसिस है। इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी दिखाई देगा, बट लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हमारी डिपेंडेंसी ऑयल पे कम हो जाए। इसीलिए आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल है या सोलर एनर्जी है, इस पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस बढ़ गया है, ताकि हमारा इंपोर्ट ऑफ ऑयल पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो। जी जी जी। अमित जी, आज आपके साथ हमने कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत की, कई जानकारियां हमें हासिल हुई। अब प्रोग्राम खत्म करने का समय आ गया है। हमारे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे प्रभातखबर.com के साथ। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।